काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहां करेला की फसल पर वायरस जो आप फोटो पर देख रहे हैं इस प्रकार का कुकरा रोग देखने के लिए मिलता है। तो कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो ये पत्ते जो सिकुड़ने लगते हैं इससे उपज पैदावार काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है, घट जाती है। तो इस प्रकार यदि पत्ते आपके एरिया पर वायरस जनित बीमारी का प्रकोप होता है तो यह वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, काफ़ी जानकारी काम आने वाली है। तो करेला की खेती पर स्प्रेइंग शेड्यूल की जानकारी साझा करने वाले हैं कि कब कौन सी दवा स्प्रे करना चाहिए, क्या अच्छे रिजल्ट मिलने के लिए सबसे बढ़िया वाली दवाई के बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि कौन सी कीटनाशक, फंगिसाइड, टॉनिक कब कितनी मात्रा पर स्प्रे करना चाहिए जिससे रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। चलिए शुरू करते हैं। यदि आपके क्षेत्र पर वायरस जनित बीमारी का प्रकोप होता है तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि साफ सफाई करेले की फसल पर बहुत अच्छी रखनी चाहिए। बरसात के दिनों पर मचान विधि से करेले को लगाना चाहिए और पीला और नीला ट्रैप फसल से 2 फुट की ऊंचाई पर आपको स्टिकी जो ट्रैप आते हैं पीला और नीला, इससे वाइट फ्लाई और थ्रिप्स बहुत बढ़िया कंट्रोल हमको देखने के लिए मिलता है। तो स्टिकी ट्रैप आपको ज़रूर लगाना चाहिए। दूसरी बात है कि वायरस जनित बीमारी फैलाता कौन है? रस चूसक कीट, थ्रिप्स, माइट्स, जैसिड्स, एफिड्स, इनका प्रकोप खूब ज़्यादा होता है। तो इससे और भी ज़्यादा यह जो वायरस जनित बीमारी खूब ज़्यादा प्रकोप देखने के लिए मिलता है, इससे बढ़ता है। तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि रेजिस्टेंस वैरायटी जिनकी पैदावार अच्छी हो, रोग रोधी हो, वायरस की समस्या ना आती हो, तो ऐसी किस्में जैसे सेमिनीज कंपनी की अभिषेक वैरायटी को लगा सकते हैं। नॉनहेम्स की रुशान F1 है, VNR की अंबर है, प्रगति ईस्ट वेस्ट की 065 वैरायटी आती है और रैपिड 128 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यह वो किस्में हैं जिन पर रोग बीमारी कम आती हैं, पैदावार अच्छी है और खूब ज़्यादा इनकी पैदावार कांटेदार वैरायटी होती हैं। इनकी किस्म भी काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलती है। ऐसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। उन्नत किस्मों को लगाएं जिनमें रोग बीमारी कम आती हो। वायरस को फैलाने काम जो सबसे ज़्यादा करती है वो है वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी। तो इसके लिए एकतारा, एसिटाइमप्रेड, पोलो, पेगासिस, लेनो, SLR 525 या फिर त्रिदेव में से किसी भी कीटनाशक को बदल करके स्प्रे किया जा सकता है। किसी भी कीटनाशक दवाई को 2 बार से ज़्यादा रिपीट ना करें। किसी भी दवाई को बार बार यदि आप स्प्रे करते हैं तो कीटों पर रस चूसक कीटों पर रेजिस्टेंस पावर आ जाती है, जिससे फिर आगे चल के वो कीट नियंत्रित नहीं होते हैं। तो नई दवाइयों को भी आपको स्प्रे करना चाहिए और दवाइयों को बदल करके ही स्प्रे करना चाहिए। अब बात आती थ्रिप्स। यह एक रस चूसक कीट है और हमारे करेले की फसल पत्तियों को निचले साइड इसका प्रकोप खूब ज़्यादा होता है। तो थ्रिप्स को नियंत्रित करने के लिए एक्सपोनस बहुत अच्छा काम कर रही है इन दिनों, या फिर रोगोर के साथ अगाड़ी जो SC, इन दोनों को मिला करके स्प्रे करने से भी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अगला पॉइंट है माइट्स। यदि करेले की फसल पर माइट का प्रकोप है तो एवासिन, ओबेरॉन या फिर इनमें से कोई एक कीटनाशक का स्प्रे कर सकती है। यह मिटीसाइड होती हैं। इसके साथ वायरस जनित जो बीमारी इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करने का काम करती है कॉपर। तो कॉपर बेस्ड जो फंगिसाइड होती हैं वो बहुत बढ़िया वर्क करती हैं, यानी पत्तों को सीधे करने में और वायरस को रोकने में बहुत अच्छा काम करती है कॉपर। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी बहुत अच्छा काम करेगी। UPL कुप्रोफेक्स है या फिर कॉपर सल्फेट का स्प्रे आप कर सकते हैं। इसके साथ ही करेले की फसल पर ये तो बात हो गई कि वायरस आता है तो इन दवाई को थ्रिप्स, माइट्स, जैसिड, एफिड है, वाइट फ्लाई है, माइट है, तो इनके स्प्रे शेड्यूल आपको चलाना पड़ेंगे, पहली बात है। दूसरी बात आती है कि करेले की फसल पर अलग अलग प्रकार की बीमारी आती हैं, चाहो हम बात कर लें डाउनी मिल्ड्यूट की बात कर लें, पाउडरी मिल्ड्यूट की बात कर लें, फल मक्खी की बात कर लें और रस चूसक कीट, इल्ली, सुंडी और भी अलग अलग कीटों की बीमारियों की शिकायत देखने के लिए मिलती है। हरियाली अधिक रहे, अच्छी पैदावार मिले और स्वस्थ फसल रहे तो सही समय पर सही दवाइयों का स्प्रे भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए स्प्रे शेड्यूल के बारे में समझते हैं। देखो, करेले की फसल पर किसानों को पता है सेमी लूपर्स और डाउनी मिल्ड्यूड बहुत अधिक परेशान करती है। तो ऐसी फंगिसाइड हम लेकर के आए हैं जो करेले की फसल पर सभी बीमारियों को नियंत्रित करेगी। पहला जो स्प्रे है, कब स्प्रे करना चाहिए? ट्रांसप्लांट से जैसे हमने करेले को लगाया है
20 से 25 दिन के आसपास की फसल होती है। तो इस समय एक अच्छी सी सस्ती रेंज की फंगिसाइड और एक सस्ती लेकिन अच्छा काम करने वाली कीटनाशक हम ले रहे हैं जो एकदम सस्ती हो और रिजल्ट अच्छी देती हो। तो इस समय हम ले रहे हैं प्रोपिनेप 70% जो WP फॉर्म में फफूंदनाशक आती, 15 लीटर में 40 ग्राम अच्छा काम करेगी। और इसके साथ डाईमेथॉएट 30% EC रोगौर के नाम से आती है, 30 ml लेना है, 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए। बरसात होने की संभावना यदि है तो फिर ऐसे कंडीशन में स्टिकर चिप को मिला करके स्प्रे करना चाहिए। याद रखिए एंट्राकोल में जो प्रोपिनेप है यह जिंक बेस फंगिसाइड है जो हरियाली भी अच्छी देती है और फंगस को नियंत्रित करती है और रोग और इल्लियों को रस चूसक कीटों पर अच्छा काम करती है। जो सेकंड पेस्ट हल्की फुल्की इल्ली और थ्रिप्स का प्रकोप होता है तो रोग और स्टार्टिंग पर अच्छा काम करती है। तो पहला स्प्रे सस्ता है, अच्छा है। सेकंड स्प्रे 35-40 दिन की जब फसल होती है तो हमको बीच बीच में स्प्रे शेड्यूल चलाना पड़ेगा ताकि बीमारी ना आ पाए। एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG 10 ग्राम, यह इल्लियों को नियंत्रित करेगी। कृषि रसायन की इक्का जिसमें एसिटामिप्रिड 20% SP है, इसका डोज 10 ग्राम है जो सफ़ेद मक्खी पर अच्छा काम करेगी और ग्रोथ के लिए, अच्छी हरियाली के लिए, फ्लावरिंग फ्रूटिंग अच्छे सेट हों तो बायोबीटा लिक्विड 40 ml और M45 फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। जबकि तीसरा जो स्प्रे है 55 से 60 दिन की जब हमारी करेले की फसल होती है तो इस समय डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप भी होता है, रस चूसक कीटों का प्रकोप भी होता है और फूलों की संख्या में वृद्धि हो और फलों में जो फूल से फल बन रहे हो वो बढ़िया तरीके से सेटिंग हो। तो इसके लिए हम टाटा की बाहर ले रहे हैं 25 ml, रोको फंगिसाइड में थायोफेनेट मिथाइल है 70% 40 ग्राम ले रहे हैं। एवं इल्ली और रस चूसक कीटों को पूर्व मिश्रित जो कीटनाशक है बायर कंपनी की सोलेमन जिसमें इमीडा क्लोरप्रिड और बीटा साइफ्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है 12 ml 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। जबकि फोर्थ जो स्प्रे है 75 से 80 दिन की फसल होती है तो इस समय अदामा की कस्टोडियो 25 ml जो डाउनी मिल्ड्यू हो या फिर लगने वाले सभी प्रकार के करेले की फसल पर फंगस हैं, इसमें 2 साल्ट होने से बहुत बढ़िया करेले की फसल पर काम करती है, 25 ml पर्याप्त है। फेंटेक प्लस 10 ml और त्रिदेव 25 ml, त्रिदेव में 3 साल्ट हैं जो वाइट फ्लाई रस चूसक कीटों पर अच्छा वर्क करता है 25 ml। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। इस प्रकार आपको करेले की फसल पर स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। बरसात के दिनों पर आप करेले की खेती कर रहे हैं तो जो लाइफ साइकिल है 110 दिन के आसपास का समय लगता है। बढ़िया तरीके से आप मचान विधि से करेले की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में 80-90 क्विंटल से लेकर के 120-130 क्विंटल तक पैदावार निकाल सकते हैं। इन वैरायटियों को लगाते हैं तो प्रथम जो पिकिंग है, पहली जो हार्वेस्टिंग है 50 से लेकर के 55 दिन के आसपास की जब फसल होती है तो हार्वेस्टिंग के लिए फसल तैयार हो जाती है। करेले की खेती यदि आप बरसात के दिनों पर कर रहे हैं तो जुलाई महीना काफ़ी बढ़िया समय माना जाता है। जुलाई अगस्त महीने पर आप करेले को लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आप करेले की खेती करें और हाँ, एक खाद आप जरूर प्रयोग करें अच्छी पैदावार के लिए। 25 से 30 दिन के मध्य की जब करेले की फसल होती है तो इस समय आपको यूरिया खाद लेना है 25 किलोग्राम, जिंक सल्फेट आपको लेना है लगभग 3 किलोग्राम, एवं रैली गोल्ड आपको लेना है लगभग 4 किलोग्राम, बोरोन आपको लेना है 200 से 300 ग्राम। इन सभी को मिक्स करके 1 एकड़ में आप प्रयोग करें और फिर रिजल्ट बहुत शानदार मिलेंगे। अच्छी हरियाली, अच्छे फुटाव, ज़्यादा पैदावार और फलों के साइज में भी काफ़ी ज़्यादा विकास होने वाला है। तो इस प्रकार आप करेले की फसल पर स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं। बीमारी आती हैं, सभी प्रकार की बीमारियों को नियंत्रित करने वाला कॉम्बिनेशन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए, नई नई जानकारी देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।